हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट सीयूटी में। इससे पहले हमने फिज़िक्स प्रैक्टिकल 1 को अपलोड किया था, जिसमें हमने ओम्स लॉ का सत्यापन किया था। ठीक है, वोल्ट मीटर तथा मीटर की सहायता से, और हमने तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया था। ठीक है, बेस्ट और बेस्ट कंटेंट रेडी कर रही है। और ठीक है, आज हम आपको बताएंगे प्रयोग 2। और देखिए, लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बहुत कठिन है, फिजिक्स का बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे लिखा जाता है। आपके एग्ज़ाम में आएगा भी कि आपको 2 प्रैक्टिकल रहेंगे, उनमें से एक निकालना होगा, और प्रैक्टिकल कॉपी एक प्रैक्टिकल कॉपी निकालनी होगी रैंडमली। आप उसमें से एक प्रैक्टिकल कॉपी निकालेंगे, उसमें से दो प्रयोग रहेंगे, उसमें से एक प्रयोग आपको करना रहेगा। तो वही भी तो ये जैसे प्रयोग है, उसमें से एक प्रयोग ये भी हो सकता है, आता है। तो ये भी आपके क्लास 12 का सिलेबस का एक ही हो सकता है। तो ऐसे आपको ये सब पूरा क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, जैसे ये सब लिखा है। तो हम आपको इजी वे में क्या कर रहे हैं, इजी ट्रिक के साथ आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे याद करना है इसे। नहीं तो बहुत लोग होते हैं बस रट्टा मार जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में जब लिख नहीं पा रहे तब भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम आपको बेस्ट और बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं इसमें, जिसमें आप आसानी से इसे सब कर लेंगे क्लियर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने प्रयोग 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके क्लिक कर लें, वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है और हमने बहुत अच्छे वे में उसे बताया था। ओम के नियम का सत्यापन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको हमारी। आप चाहें तो हमारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 12 के भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और 11th 12th की भी जल्द कराएँ, 11th की भी जल्द करा लेंगे। और सीयूटी की प्रिपरेशन तो हो ही रही है यहाँ पर। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो अगर आप दूसरे को ज्ञान देंगे तो आपकी विद्या और बढ़ेगी। ठीक है, चलिए हम अब आते हैं अपने प्रयोग नंबर 2 पर। ठीक है, प्रयोग नंबर 2। चलिए, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको जो हेडिंग है इसमें 6 हेडिंग होती हैं। आपको 6 हेडिंग याद करने का तरीका मैंने बताया था। कौन कौन सा बताया था, उ स और प्र प स। ठीक है, जो नए लोग होंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ ये क्या है ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक को देखिए, हमने उसमें भी बताया था ये ट्रिक। ठीक है, और भी हमने कुछ ट्रिक्स बताई थी उसमें। चलिए, अब हम इसमें आते हैं तो इसके ट्रिक्स बताते हैं। उससे मतलब क्या है, उद्देश्य हेडिंग का। उससे मतलब क्या है, सेकेंड का उपकरण। और स से क्या मिलेंगे, सिद्धांत। उस तरफ प्र से क्या हेडिंग है, प्रेक्षण। और प से पीछे आएगा आपका परिणाम। और स से क्या आएगा, सावधान। यही 6 हेडिंग आती हैं आपकी। ठीक है, यही आपकी जो है, यही 6 हेडिंग आपकी आती हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हीं 6 हेडिंग्स के अंदर आपको लिखना होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आपने ये 6 हेडिंग्स से लिख दी तो एग्जामिनर लगेगा हाँ बंदे ने कुछ तो पढ़ा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत मस्त। देखिए, पढ़ाई को ना एकदम खेल की तरह लिया करिए, को बहुत सीरियस होकर बैठने पड़े ना, ऐसा नहीं। पढ़ाई को कुछ जानने के लिए पढ़िए, कुछ नया जानने के लिए पढ़िए, कुछ नया सीखने के लिए पढ़िए। क्योंकि पढ़ाई आपको हमेशा क्या करता है, कुछ नया सिखाता है, कुछ नया देता है, इसलिए पढ़िए। पढ़ाई को वो समझ के पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई में मज़ा है, उस मज़े को जीना सीखिए, तब मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य में क्या लिखेंगे सबसे पहले। देखिए, उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा जो उद्देश्य है वो हमें लेक्लांसियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसकी सहायता से ज्ञात करना है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से। ठीक है, तो वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से हमें लेक्लांसियस सेल का क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो देखिए, तो आपने उद्देश्य तो आसानी समझ गए होंगे। भैया एक वोल्ट मीटर लेंगे, लेक्लांसियस सेल का वो अगर हमें लेक्लांसियस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम एक वोल्ट मीटर लेंगे और क्या लेंगे, प्रतिरोध बॉक्स लेंगे। ठीक, चलिए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आने वाले हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं उपकरण भूल जाते हैं, सर आप 4 लिखवाते हैं, उसमें हमारे तो हमें एक ही तो आता है। कोई बात नहीं, देखिए आसानी से आप याद कर लेंगे। हमने उद्देश्य में क्या पढ़ा है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से ज्ञात करना है। तो 2 उपकरण तो इसी तरह आ गए आपके, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स आ गए आपको उपकरण। और सिंपल सी बात है, कुंजी तो चाहिए होगी, एक सर्किट में कुंजी तो होगी ना ऑन ऑफ करने के लिए, वो तो आपको आसानी से आ जाएगा। और संबंधक तार, इन सबको जोड़ने के लिए तार भी तो चाहिए होगा, जोड़ने वाला। तो संबंधक तार की भी आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। आपको क्या रटना पड़ा, कुछ नहीं, 2 तो आपको पहले से ही याद था, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स ऊपर से। ठीक है, और आपको कुंजी तो अपने आप याद आ जाएगी, भैया कुंजी तो चाहिए होगी ऑन ऑफ करने के लिए, और संबंधक तार उनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ तार चाहिए होगी। बस आसानी से आपको याद हो गया। इसमें क्या रटा आपने, कुछ नहीं रटा। अब आता है सिद्धांत।
तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का एक फॉर्मूला है, उससे बस आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या है? R बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E/V माइनस 1, जो कि यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। E/V माइनस 1, ठीक है। E/V माइनस 1 ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। सिद्धांत हमारा यही है, ठीक है। यही हमारा क्या है? सिद्धांत है। और क्या है? कैपिटल R जो है वो प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पर होगा प्रतिरोध बॉक्स, उसमें ऐसे ऐसे करके प्रतिरोध लगे होंगे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, एक होगा 5 ओम का, एक होगा 10 ओम का, इसी तरह लगे होंगे प्रतिरोध। उसमें से आपको निकालना होगा, ऐसे स्क्रू लगा होगा, स्क्रू आपको निकालेंगे तो जितने ओम का निकालेंगे ऐसा होता है, ठीक है, लगाना। तो वो होता है आपके पास एक प्रतिरोध बॉक्स होता है, यहाँ पर पूरा ऐसे प्रतिरोध बनाता है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम ऐसे करके होता है, वही करा है प्रतिरोध बॉक्स। तो जो कैपिटल R है वो प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, जो उसमें लगा होगा उसमें से आप निकालेंगे, ठीक है। निकाला गया जो प्रतिरोध जितने भी आप उनका निकालेंगे वो कैपिटल R में जाएगा। E क्या है? E है सेल का विद्युत वाहक बल, हर एक सेल का EMF होता है, वही बात हो रही है। E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। V क्या है? V जो है वोल्ट मीटर का पार्ट, और वोल्ट मीटर आपके पास होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो आपके पास ऐसे लगा होगा, वहाँ पे आपको अपने आप जो एक बना होगा रडार, मतलब तीरी, वो आपको ऐसे से खुद हिल के बताएगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वही है, ठीक है। तब आते हैं प्रेक्षण पे, ठीक है। देखिए आपका उद्देश्य, उपकरण और सिद्धांत आसानी से तैयार हो गया। उद्देश्य आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है भैया, हमें लेक्लांस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें किसकी सहायता से ज्ञात करना है? भैया कोई ना कोई तो हमारा साथी होगा, हमारे हम सफ़र होगा। तो ये कौन है? वोल्ट मीटर और क्या है? हमारे प्रतिरोध बॉक्स है, ये हमारे हम सफ़र है। वो वाला हम सफ़र मत समझ लीजिएगा, ठीक है। उपकरण आ गया। उपकरण भाई सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर अमीटर से पहले ही रूबरू हो गए थे। हाँ, नजराना हो चुका है वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध बॉक्स से पहले ही नजराना हो चुका है। कुंजी और संबंधित तार बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए, लेकिन हमें मालूम था कि ये आएंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कुंजी तो जोड़नी ही थी, संबंधित तार तो जोड़ने के लिए चाहिए। सिद्धांत आसानी से मैंने बता दिया। सिद्धांत आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है उस और सेल स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V माइनस V, जहाँ पर कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स निकाला गया प्रतिरोध, E क्या है? सेल का EMF है, और V क्या है? वोल्ट मीटर का पाठ या पाठ्यांक पे से लोग बोलते हैं, ठीक है। आसानी से आपका तैयार हो गया। अब आते हैं प्रेक्षण पे, ठीक है। प्रेक्षण, तो प्रेक्षण क्या है? सबसे पहले वोल्ट मीटर का अल्पतमांक 1/20 वोल्ट होता है, इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 1/20 वोल्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेल का विद्युत वाहक बल आप निकाल लेंगे जब सेल बंद रहेगा, ठीक है। जब जो यहाँ पर कुंजी होगी, अगर वो बंद रहेगी तो उसमें से जब आप निकाल देंगे, जो वहाँ कुंजी होती है ऐसे, उसको निकाल देंगे जब, तो जो मैंने बताया ना वोल्ट मीटर में काटा होता है, वो जितना रुका रहेगा वो आपको बताएगा वोल्ट मीटर का पार्ट, वो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, वो 1.3 वोल्ट, लमसम इतना ही आता है, ठीक है, 1.3 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए प्रेक्षण में आप बहुत लोग कहते हैं कि सर ये डायग्राम किस पे बनाते हैं, तो बेटा आप रट लीजिए कि जो रट क्या लीजिए, समझ लीजिए आसानी से कि जो डायग्राम जो आता है, जो डायग्राम नहीं है, मतलब ये जो चार्ट आता है वो किस में आता है? आपका प्रेक्षण में आता है, ठीक है। किस में आता है? प्रेक्षण में आता है। चलिए, तो क्रमांक आप जो मतलब जो एकदम भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो मतलब स्कूल ही नहीं गया उसको भी तो क्रमांक मतलब आता होगा कि क्रमांक एक को डालना ही होता है, भले ये तीनों ना आए तो क्रमांक तो डालेंगे सब लोग, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या लिया था? हमने रेजिस्टेंस बॉक्स, हमें क्या चाहिए? हमें हमारा उद्देश्य क्या है? हमें क्या निकालना है? लेक्लांस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। लेक्लांस सेल का क्या ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला में क्या चाहिए। स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R E/V माइनस 1, यही है ना। तो समझिए R हमें चाहिए होगा, R कैसे मिलेगा? क्या है R क्या है बताइए? प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, तो जितने का निकालेंगे, जैसे पहली बार हमने 4 निकाल लिया, दूसरी बार 5 निकाल लिया, तीसरी बार 10 निकाल लिया, ऐसे करके निकाला है, ठीक है। तो अभी एक पहले समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने चारों रेजिस्टेंस बॉक्स से 4 ओम का क्या निकाला? प्रतिरोध निकाल दिया, और अगर 4 ओम का नहीं है तो 2-2 ओम के 2 ठो निकाल दिए, 2-2 ओम के 2 ठो निकाल दिए, 4 ओम हो गया। ऐसे भी समझ में आ रहा है? अगर 4 ओम का नहीं रहेगा तब 2-2 ओम के 2 निकाल दीजिए, आपका 4 ओम हो गया, समझे। चलिए
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर का पार्ट। आपका वोल्ट मीटर का पार्ट कितना आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, जितना भी आएगा उसमें आप 20 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 20 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना है, 1/20 वोल्ट है। 1/20 से भाग नहीं देंगे, 20 से भाग देंगे। जितना भी आएगा उसमें किससे भाग देंगे, 20 से भाग देंगे। 1/20 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 1/20, वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको 20 से भाग देना है, 1/20 से भाग नहीं करना है, ठीक। तो मान लीजिए मेरा जितना भी आएगा उसमें मैंने 20 से भाग दिया, तब मेरा 0.170 आया, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद जब इतना आ गया, सिंपल सी बात है, हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया ई, हमें मिल गया ई तो हमें गिवन है 1.3 वोल्ट, सब में सेम होगा, चाहे आप कितना भी रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लें, जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो सब में सेम होगा। वोल्ट मीटर का पार्ट बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हो गया। तो स्मॉल आर में आपको कैपिटल आर भी मिल गया, किससे मिल गया, रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला गया प्रतिरोध से। ई आप जान ही रहे थे, और जो यहाँ पे वी है वो आप वोल्ट मीटर के पार्ट से आ ही जाएगा। -1 वो तो फिक्स ही रहे, वो तो आप जान ही रहे, तो वो हो गया। इससे आपका हर एक सिचुएशन में क्या निकल के आएगा, स्मॉल आर यानी सेल का या क्लास सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल के आएगा। मैंने 7 पैमाने लिए हैं, यानी 7 बार किया प्रेक्षण, तो 7 बार किया मैंने, 7 बार लिखे हैं। और फिर जितना भी आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, माध्य ले लेंगे। यहाँ लिखा है ना मेरे माध्य, और माध्य वैल्यू कितनी आई मेरी, 29.5 ओम आई। अब कुछ लोग कहेंगे माध्य क्या होता है सर, माध्य का मतलब जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और कितनी बार ये वैल्यूज़ हैं, 7 बार हैं, 7 से भाग दे देंगे। मतलब जो भी 7 वैल्यूज़ आई हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, इन सब को मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे 26.5 आई है पहली बार, 27.5 आई है, 33.3, 28.3, 32, 29.130, इन सबको ऐड करके 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि 7 की संख्या कितनी, 7 से भाग देने के वो आपका माध्य आता है। तो माध्य आ गया आपका 29.5 हो, ठीक है। माध्य इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, हमें एक वैल्यू तो चाहिए ना। हम 10 बार हर 10 बार हमें अगर कैलकुलेशन करनी है तो हम 10 अलग अलग वैल्यू थोड़ी रखेंगे, हम तो हर जगह एक ही वैल्यू रख के करेंगे। तो इसलिए हमने क्या निकाल लिया, माध्य निकाला, ठीक। और इससे क्लियरिटी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको उसके जो सादा पेज होता है प्रैक्टिकल फाइल में, उसमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा, ये वाला डायग्राम। इसमें देखिए बहुत आसान डायग्राम, बहुत लोग डायग्राम चाहते हैं, लेकिन डायग्राम सबसे आसान होता है, समझे कैसे। रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स निकाला। उपकरण जो होते हैं ना भाई, आपको डायग्राम में बना के दिखाने होते हैं अच्छे से कि कैसा सर्किट है आपका। रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में इसलिए हमने जोड़ा है, ठीक है। वोल्ट में किस में जुड़ा है, समांतर क्रम में आपका जुड़ा है। यहाँ पर ये क्या है, ये है सेल का, ये क्या, सेल का प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, जो ये ई लिखा है ना, ये पोर्शन सेल का विद्युत वाहक बल। और यहाँ जो छोटा सा जो रेजिस्टेंस बना है वो क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है वो, ऐसे जो छोटा छोटा यहाँ बना ना, जो स्मॉल आर करके बना है, वही सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। और यहाँ पे एक सेल है, एक सेल की तरह वर्क कर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, डॉट 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 करके दिखा दिया, समझ रहे हैं। वोल्ट मीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ये कुंजी है। कुंजी सिंपल सी बात है, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी तो चाहिए होगी, कुंजी होगी। और यहाँ पे आपका सर्किट क्लोज है। कितना आसानी से आपने बना लिया, सिंपल सी बात है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था आपने, क्या लिया था, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था, एक आपने क्या लिया, वोल्ट मीटर लिया था जो है, सेल लिया है, और ठीक है, और यहाँ पे कुंजी और ये सब संबंधित था जो जोड़ रहा है सब, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, आसानी से जो उपकरण आए थे वही हमने किया और कुछ नया नहीं जोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें मालूम हो गया, जो हमने माध्य से निकाला है, कितना है, 29.5 ओम आया है, ठीक है। उसके बाद जो सावधानियां वो लिख देंगे कि सभी संयोजी पेज क्या होने चाहिए, अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है सावधानी कि कार्बन तथा जिंक जो रॉड है, ठीक है, दोनों की जो दूरियां हैं के बीच समान दूरी होनी चाहिए। यानी इनके बीच जो कार्बन और रॉड, कार्बन है और जिंक की रॉड के बीच समान दूरी होनी चाहिए, अन्यथा जो वोल्ट के माप में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। मतलब जो वोल्ट मीटर का जो बताएगा पैमाना, उसमें क्या होगा कि कार्बन वाले के अलग और जिंक की रॉड वाले के अलग आ जाएगा। इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक। इसी के साथ आपका प्रयोग तो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए, कुछ नया जानते रहिए, सीखते रहिए।